हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 10th हिंदी से जो सीबीएसई का जो काव्य खंड है उसमें हम काव्य में जो पहला नंबर का काव्य है सूरदास, उसका हम पद 2 देखेंगे। ओके, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट पद देखने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी हम सेकंड पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। यहाँ पे मांझ का मीनिंग होता है बच्चों, मांझ यानी में, यानी देखो मन की बातें मन में ही रह गई। तो यहाँ पे गोपियां उद्धव से थोड़ा सा अभी क्रोधित है, उनका गुस्सा आ रहा है उद्धव पर, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है गोपियों को मिलने के लिए। तो वह कहती है कि हम तो श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे मन की बातें हमें सिर्फ और सिर्फ किसको बतानी थी, श्री कृष्ण को बतानी थी। इसलिए वो कहती है कि मन की बातें मन में ही रह गई। आगे देखिए, कहिए जाई कौन पे उदो, यानी अब किसे हम ये बातें कहे, ना ही परत कही, मीन्स हमारे मन में जो बातें हैं वह हम और किसी से नहीं कह सकते, हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही हमारी बातें कह सकते हैं। कि ऐसी बातें हैं हमारे मन में कि हम तुम्हारे साथ यानी उद्धव के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे श्री कृष्ण के साथ ही हम हमारी मन की बातें शेयर करना चाहते थे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। इसलिए इस दो लाइन में गोपियां जो है उद्धव पर गुस्सा होकर बोल रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के दो लाइन देखिए बच्चों, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। तो बच्चों यहाँ पे गोपियां उद्धव से कहती है, हर एक शब्द का मीनिंग समझिए फर्स्ट। तो देखिए, अवधि, अवधि का मीनिंग होता है समय, टाइम। आधार यानी आधार, बेस। आस, आस का अर्थ होता है आशा यानी होप। आवन की यानी आने की। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण के आने की आशा हमारे मन में थी, कि वे हमसे मिलने के लिए आएंगे, ऐसी आशा हमारे मन में थी, क्योंकि बहुत समय हो गया है, इतने समय के बाद कभी ना कभी श्री कृष्ण जी हमें मिलने के लिए आएंगे, ऐसी आशा, ऐसी होप हमारे मन में थी। आगे देखिए, तन, तन का अर्थ होता है बच्चों शरीर यानी बॉडी। मन, मन यानी माइंड। बिथा, बिथा का मीनिंग होता है पीड़ा यानी पेन। तो बॉडी में उनके पेन, तन और मन में, मीन्स बॉडी में भी और माइंड में भी हो रहा था सही, यानी वो सहन कर रही थी। जब से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए वृंदावन छोड़ के, तो गोपियां कहाँ रहेगी, वृंदावन में, और श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए, मथुरा में। लेकिन मथुरा जाने के बाद वो एक भी टाइम वो वापस वृंदावन हमें मिलने के लिए नहीं आए। तो उनके विरह में जो हमारे तन और मन में, जो हमारे बॉडी और माइंड में जो पीड़ा हो रही थी, वे हम अभी तक सह रही है। सही यानी सहना, बेयर करना, उस पेन को बेयर कर रहे हैं, ऐसे उद्धव से गोपियां कह रही है। आगे देखिए, अब इन योग्य संदेश यानी सुनी सुनी। अब यानी अब, इन यानी इस, जोग, जोग का अर्थ होता है योग, संदेश यानी संदेश, मैसेज, सुनी सुनी, सुनने, सुनाने के लिए या सुनकर। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती है कि वो श्री कृष्ण जी आने की जगह पर उन्होंने तुम्हें योग का संदेश लिखकर तुम्हारे हाथ से भेज दिया है, यानी योग का संदेश तुम्हें दिया है और हमारे पास भेजा है, हमें योग का संदेश सुनाने के लिए। तो यह सुनकर हम जो है बिरहिनी, बिरहिनी यानी बिछड़ने वाली गोपियां, जो सेपरेट हो चुकी है किससे, श्री कृष्ण जी से, तो इनको कहते हैं बिरहिनी, यानी जो श्री कृष्ण जी से सेपरेट हो चुकी है, बिछड़ चुकी है, वह बिरहिनी कौन, गोपियां। बिरह का अर्थ होता है बिछड़ना यानी सेपरेट होना,
और दही यानी आग, जलना। ओके, तो वो कहती है कि यह जो उद्धव तुमने जो यह योग संदेश लेकर आए हो श्री कृष्ण का, उसको सुनकर हम हम पीड़ा में जा रहे हैं, यानी हमें और भी पीड़ा हो रही है। यह श्री कृष्ण का संदेश सुनकर, तुम जो बता रहे हो वो सुनकर हमें और भी ज्यादा पीड़ा हो रही है, हमारा तन और मन और भी अभी पीड़ा में जल रहा है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे, लेकिन उनके जगह पे उन्होंने संदेश भेजकर उद्धव को भेज दिया था, इसलिए। ओके, आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो बच्चों, यहाँ पर आप हर एक शब्द का मीनिंग, हर एक शब्द का देखने से अच्छा है आप इन दो लाइन के पीछे का मीनिंग समझे टोटली, तभी आपको ये दो लाइन समझ में आएगा। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, आपको आपने लास्ट लाइन में देखा था कि यहाँ पर जो गोपियां है वह अभी तन और मन से दुखी हो चुकी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनको मिलने के लिए नहीं आए, उन्होंने उद्धव के हाथों संदेश भेज दिया है। तो वह कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, आज हमारे मन और तन के दुख का कारण कौन है, श्री कृष्ण है। तो हम जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, दुख में होते हैं, तब हम हमारे रक्षक को बुलाते हैं, यानी हमें हेल्प करने वाले को बुलाते हैं। तो हमारा जो रक्षक है वो तो श्री कृष्ण है, लेकिन आज हमारे दुख का कारण कौन बना हुआ है, श्री कृष्ण। तो हम किससे जाकर, चाहती होती गुहारी जितही तय, यानी हम जिससे गुहार लगाना चाहते थे वही आज हमारे दुख का कारण है। तो हम अब किसको पुकारे हमारे दुख दूर करने के लिए, किसको, किस रक्षक को पुकारे। उततय धार बही, यानी वही जो है वही हमारे दुख का कारण है। आज हम हमारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए किसको बुलाए। नेक्स्ट लाइन देखिए, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो यहाँ पे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, अब हम क्यों धीर धरे, किसके लिए धीर धरे, हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, किसके लिए धरे। मर्यादा न लही, मर्यादा का मीनिंग होता है बच्चों मर्यादा। तो वो कहती है आगे उद्धव से कि हम धीरे कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र जो हमारी आशा थी कि कृष्ण आएंगे और हमें मिलेंगे, हमारी तन की मन की व्याधि मिटाएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं, उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, यानी वो हमें मिलने आए ही नहीं। श्री कृष्ण ने यहाँ पे मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, वो हमें मिलने आए ही नहीं। तो इस तरह से ये दो लाइंस का मीनिंग होता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैरा, इस पद का नेक्स्ट पद 3rd नंबर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू।